नमस्कार प्यारे साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और आज के इस वीडियो में अपन यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उनका हम विशेष ध्यान रखें ताकि परीक्षा के समय हमसे कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि गलती जो होती है ना वो दिमाग खराब कर देती है, भाई साहब दिमाग टेंशन में डाल देती है। इससे हमारे परीक्षा के स्कोर पर सीधा सीधा असर पड़ता है। बहुत सारे सवाल उस दिमाग खराब होने की वजह से आते नहीं हैं। अगर हम पहले से तैयार होकर जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कोई समस्या भी नहीं होगी। मैं निर्देशों को पढ़ता हूं, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि जिन लोगों को अभी सिर्फ आपकी एग्जाम डेट दिख रही है, एग्जाम डेट के 7 दिन पहले आपको दिखेगा आपका परीक्षा शहर, ताकि आप वहां रहने खाने की और यात्रा की व्यवस्था कर सके। एग्जाम डेट के 3 दिन पहले आपको एग्जाम सेंटर दिखाई देगा। ठीक है, तो जिन लोगों को अभी जिनके एग्जाम में 7 दिन से ज़्यादा का समय है उनको अभी सिर्फ एग्जाम डेट दिखाई दे रही होगी, इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं दिखाई दे रही होगी। तो जब एग्जाम डेट के 7 दिन पहले आप दोबारा से देखेंगे तो फिर आपको अपना एग्जाम सिटी भी दिख जाएगी। निर्देशों को मैं पढ़ता हूं, विशेष ध्यान से सुनिएगा आप। यह बहुत काम की चीजें हैं आपके लिए। आपके प्रवेश पत्र पर भी लिखी होंगी, लेकिन जरूरी है कि आप सुन लें, समझ लें, तो भविष्य में कोई गलती गुंजाइश नहीं रहती। संभवतः यह यहाँ भी दिखते जाएंगे आपको, और मैं पढ़कर भी सुनाता हूँ। यह प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र में प्रवेश हेतु वैध दस्तावेज है। परीक्षा तिथि से 2 दिवस पूर्व परीक्षा केंद्र की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। तो माफी चाहूंगा, मैंने अभी 3 दिन कहा था, अब इसको 2 दिवस कर दिया गया। 2 दिन पहले आप देख पाएंगे। ईएसबी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। तो आप अपने साथ अपना एडमिट कार्ड तो ले ही जाएंगे, इसके अलावा एक आईडी प्रूफ ले जाएंगे। आईडी में क्या होगा आपके पास, चाहे आप आधार कार्ड ले जाएं, चाहे वोटर कार्ड ले जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या इनमें से कोई एक चीज़ आप ले जा सकते हैं। 10th की मार्कशीट भी चलेगी। तो संभवतः 2 अगर आप ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, ताकि एक में कोई दिक्कत हो तो दूसरा उसको जो है रिकवरी कर दे। और अगर आप आधार कार्ड को प्राथमिकता देने की कोशिश करें, क्योंकि उसी से बायोमेट्रिक वगैरह होता है, तो इसलिए आधार कार्ड को आप प्राथमिकता देने की कोशिश करें, बाकी कोई भी चलेगा। परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व बायोमेट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य है। जब आप एंट्री लेंगे हॉल में तब भी आपका बायोमेट्रिक होगा, जब आप एग्जिट करेंगे तब भी बायोमेट्रिक होगा। उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचे। प्रवेश के समय केंद्र पर भीड़ से बचें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु अतिरिक्त फोटो लाना आवश्यक है। तो आपके जो साथ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो आप सुन लीजिए। आपकी आईडी, एडमिट कार्ड, एक फोटो कौन सी, तो आप कोशिश कीजिए कि जो फोटो आपने फॉर्म में लगाई थी वही फोटो लेकर जाएं, क्योंकि कई जगह पर दिक्कत भी आ जाती है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं अदर फोटो। फिर आप वहाँ कहाँ निकलवाने जाएंगे, कहाँ दुकान कैफे ढूंढते फिरेंगे, परेशानी होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो फोटो आपने फॉर्म में लगाई थी एज इट इज वही फोटो लेकर जाएं। पेन आपको कैसा ले जाना है, बॉल पेन ले जाना है जो कि पारदर्शी, जैसे ये पेन है पारदर्शी नहीं है, मार्कर भी पारदर्शी नहीं है, यहाँ पे कोई पारदर्शी पेन रखा भी नहीं है, जिसमें आपकी रिफिल लग जाए वो पारदर्शी पेन। पानी की बोतल भी आप अपने साथ ले जाइए, तो वो भी पारदर्शी होनी चाहिए। जो रंगीन वगैरह आती हैं ऐसी बोतल नहीं चलेगी, पारदर्शी सिंपल बोतल चलेगी। और पानी की बोतल जरूर ले जाइए, क्योंकि देखिए गर्मी भी है, ऊपर से आपको 3 घंटे लगभग उसमें बैठना ही बैठना है, तो प्यास भी लगाती है। पर कई जगह पर व्यवस्था होती है पानी की, कई जगह पर नहीं होती है। आवेदक अपना आधार कार्ड क्रमांक अनलॉक कर ही परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। तो जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड जो है लॉक कर रखा था वो उसको अनलॉक करके ही परीक्षा देने जाएं, नहीं तो आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा। परीक्षा कक्ष में जूते मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षा में अन्य सामग्री जैसे बालों को बांधने का कल्चर, बकल घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले मेटेलिक चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स, वॉलेट, टोपी, पेंसिल, रबड़, व्हाइटनर, किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर, बीपर्स, पेजर्स, मोबाइल, सेलफोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वर्जित है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपयोग तो वर्जित है ही। इसके अलावा आप चप्पल पहन कर जाइए, नहीं तो आपको जूते बाहर उतरवा देंगे। हाथ में अगर आप कुछ पहन रखे हैं रबड़ का या मेटल का तो वो भी नहीं पहन जाइए। बेल्ट वगैरह उतार कर, पर्स आप बाहर रख कर जा सकते हैं, रख कर जाने ही पड़ेंगे। और पैसे आप अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन वो कॉइन्स ना हो, सिक्के ना हो, इस बात का ध्यान रखें। सीधी सी बात है, मेटल अंदर नहीं जाएगी। महिलाओं के साथ बहुत समस्या होती है, क्योंकि उनके जेवरात जो है वो जाने माने मेटल के हैं, तो कई जगह पर वो एक्सेप्ट कर देते हैं, कई जगह पर नहीं करते। इसलिए कोशिश कीजिए कीमती सामान पहनकर आप ना जाएं।
अब मैं आपको रिपोर्टिंग टाइम के बारे में और बता दूं, जैसे कि इन भैया का रिपोर्टिंग टाइम जो है ना वो है 3 बजे से 4:15। 3 बजे से कब तक है? 4:15। और जो एग्जाम टाइम है वो कब तक? 4:30 से 6:30। 4:30 से 6:30 तक। तो आज ही मैंने ऐसा एक नज़ारा देखा, एसएससी के सीएचएसएल के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो ये जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है 3 बजे से 4:15, अब उन्होंने समझा कि 4:15 है, इसके बाद का जो समय बचा 15 मिनट, क्योंकि एग्जाम तो 4:30 से शुरू होना है, तो इस 15 मिनट में अपन एंट्री लेंगे, कौन घंटों तक वहां पर बैठा रहे, क्योंकि बैठे बैठे पिछवाड़े में खुजली होने लगती है। अब ये सोचकर जो पहुंचे, उन्होंने जैसे ही देखा बोले क्या नमूने हो यार, तुम तब से ग्राउंड में बैठे नहीं आए, तुरंत भगा दिया, दूर से आए थे और पेपर नहीं देने दिया, है ना। इस तरह की समस्या आती है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि पहले ही पहुंच जाए। बैठने से कुछ नहीं होता, बैठने की आदत डालिए, आप पढ़ रहे होंगे तो 4-4 घंटे वैसे ही बैठते रहते होंगे लगातार। लेकिन जब आप तय समय पर पहुंचते, मान लीजिए आप 3 बजे पहुंच गए, कोई समस्या आई, उन्होंने कहा कि आपकी ये आईडी नहीं चल रही, दूसरी आईडी लेकर आइए, आपकी ये फोटो नहीं चल रही, या कोई अन्य समस्या है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप फिक्स 4:10 पर पहुंचे तो आपके पास समय ही नहीं होगा ना, फिर तो आपको मजबूरी में बाहर होना पड़ेगा एग्जाम से। इसलिए अगर आप सीरियस हैं तो नियमों का भली भांति पालन भी करें। 4:30 से 6:30 तक इनकी शिफ्ट में एग्जाम होगा, संभवतः 3 शिफ्ट में शायद एग्जाम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि टाइमिंग देखकर तो यही लगता है कि 3 शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है। ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग टाइम वाली बात। कुछ और भी निर्देश हैं, उनको पढ़ लेते हैं। और डाउनलोड व मुद्रित किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। निर्धारित रिपोर्टिंग समय पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया है उसके बाद अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा, फिर कितना भी गड़गड़ाइए, विनती कीजिए, नहीं तो नहीं। मूल फोटो एक पहचान पत्र लाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता होगी, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। आपको आईडी ले जानी है जिसमें आपकी फोटो अंकित हो, और बिना आईडी के आपको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाएगा। टीएसी के द्वितीय भाग में स्वास्थ्यरक्षित फोटो लगाना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड का जो सेकंड वाला पार्ट होगा वहां पर आपको अपनी एक फोटो चिपकानी होगी। फोटो ध्यान कीजिए, वही वाली फोटो जो आपने फॉर्म में लगाई थी। और साइन आप घर से करके नहीं जाएंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें सीरियसली, क्योंकि आपको इन्विजिलेटर के सामने ही दस्तखत करने होंगे। साइन आप घर से करके नहीं जाएंगे। फोटो आप घर से चिपका कर ले जा सकते हैं, वैसे तो वहां भी गम मिल जाती है, लेकिन आप साइन घर से कर लेकर नहीं जाएंगे, उनके सामने आप दस्तखत करेंगे। मंडल की वेबसाइट पर एक मॉक टेस्ट उपलब्ध है, तो अगर आपने पहले कभी ईएसवी के पेपर नहीं दिए हैं तो मॉक टेस्ट लगा लीजिए। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिस्प्ले आपकी किस तरह से चलती है, कहाँ आपको रिमेनिंग टाइम दिखता है, कहाँ आपको ये दिखेगा कि आपने कौन कौन से प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए हैं, कौन कौन से प्रश्न छोड़ दिए हैं, कितने प्रश्नों को आपने रिव्यू के लिए डाल रखा है, कितने प्रश्नों को आपने अभी देखा ही नहीं है। ये सब चीज़ें जब आपको दिख जाती हैं तो आपको एक मदद या सपोर्ट मिल जाती है एग्जाम में। परीक्षा हॉल में प्रवेश बायोमेट्रिक प्रक्रिया के उपरांत ही होगा, तो बायोमेट्रिक आपका होता है, ठीक है। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अर्जित किया गया स्कोर कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे ही आप अपना एग्जाम सबमिट करेंगे, उसको शायद 3 बार सबमिट करना होता है, उसके बाद आपको आपका स्कोर दिख जाएगा कि भैया आपने ये स्कोर प्राप्त किया है। वहीं चेहरे पता चल जाते हैं किसका कैसा स्कोर रहा है, जो ना भी बताए। अब जैसे एसएससी का एग्जाम देकर कोई भाई कैसा हुआ पेपर, अच्छा हुआ, ठीक हुआ, लेकिन वहां तो चेहरा बता देता है पेपर कैसा हुआ, है ना। मूल प्रवेश पत्र तथा मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना निषिद्ध है। आईडी और एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी सामग्री नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन पेन आपको लेकर जानी है। अगर आपने एसएससी का एग्जाम अभी दिया है, जो सीएचएसएल चल रहा है, पहले भी कोई दी है, तो रेलवे और एसएससी ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो एग्जाम के समय में पेन अपना खुद देती हैं, वो बाहर से पेन अलाउ नहीं करती हैं। लेकिन ईएसवी में ऐसा नहीं है, आपको अपना खुद का पेन ले जाना पड़ेगा, नहीं तो आप उनके भरोसे चले जाए, फिर आपको परेशानी होगी। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूर्णतः प्रतिबंधित है, आप भली भांति इसको जानते हैं। बेल्ट, पर्स, ये सब चीज़ें आप हटा कर ही जाइए। घड़ी, है ना, चाहे आपकी डिजिटल हो जाए एनालॉग हो, कोई भी घड़ी नहीं चलेगी। गले में कुछ पहनते हैं आप, माला, चेन, या फिर नज़र के चश्मे नहीं चलेंगे, सिंपल चश्मा है ये लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें इन निर्देशों का, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार से परेशान न होना पड़े। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पेपर आपके खुद के लिए है, आपके खुद के भविष्य के लिए है, इसलिए पूरी मेहनत और शिद्दत से इस पेपर को दीजिए। भविष्य में पता नहीं भर्तियां कब आएंगी, कब क्या होगा, इसलिए इसी बार में आप एग्जाम पास कर लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।